हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप मेरे सारे फ्रेंड फैमिली बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज दिन है फ्राइडे और आज है अनंत पूजा। तो बाबू का ना स्कूल अनंत पूजा का ना छुट्टी मिला है। मेरी भी सास अनंत पूजा करती हैं, तो वहाँ पे मम्मी अनंत पूजा की होगी। मेरे पास फ़ोटोज़ नहीं आया है, वरना मैं डाल देती। तो ये जो ब्लॉग है वो मैं आज ही डालूँगी ब्लॉग। और अभी जो है मैं ना फ्लावर में पानी दे दी हूँ और उसके बाद अभी मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे ना टहल रही हूँ। जैसे सुबह में मैं उठती हूँ ना तो बालकोनी में टहलती हूँ। और आज मैं बहुत जल्दी नहीं उठी थी, मैं आराम से 6 बजे उठी थी, क्योंकि रिशांक का आज स्कूल नहीं था ना, तो टेंशन नहीं था कि उसको ब्रेकफास्ट बना के देना होगा, उसको लंच बना के देना होगा, तो टेंशन नहीं था। इस वजह से ना मैं आराम से तसल्ली से 6 बजे उठी हूँ। उसके बाद सारे पौधों में पानी दी हूँ, क्योंकि दिन में इतना तेज़ वाला गर्मी हो जाता है ना, सारे पौधे ना मुरझा जाते हैं। इसीलिए सुबह सुबह उठ के पहले मैं पानी दे देती हूँ, क्योंकि जब काम करने में लग जाती हूँ ना तो फिर मुझे याद ही नहीं रहता पानी देने का। उसके बाद ये फूल सब यहाँ से निकाल रही हूँ पूजा करने के लिए। और अभी दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए इतने सारे फूल हो रखे हैं, अच्छा लगता है ना। मुझे ना और 2-3 फूल लगाना है, जो जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, इस टाइप का फूल बहुत सारे लगाई थी। लेकिन मैं जब भी कहीं चली जाती हूँ ना तो पौधे ना सूख जाते हैं, यही प्रॉब्लम है। बरसात हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो सूख जाते हैं सब के सब। और अभी ना मैं पीने जा रही हूँ नींबू पानी। जैसे सुबह सुबह मैं, आपको पता ही है कि गर्म पानी में नींबू डाल के पीती हूँ, लेकिन आज थोड़ा मन कर रहा था शहद डाल लूँ, थोड़ा सा मीठा पीने का मन कर रहा था। तो यहाँ पे मैं ना 1-1.5 चम्मच शहद डाल दूँगी, मध। तो उसके साथ नींबू डाल दी हूँ और इसमें गर्म पानी ना डाल दूँगी। गर्म पानी ऐसा होना चाहिए जस्ट लाइक जैसे हम चाय पीते हैं ना, उतना टेम्परेचर तो होना ही चाहिए पानी का। उसके बाद मैं इसको तसल्ली से आराम से बैठ के पी हूँ। उसके बाद यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। अभी हस्बैंड भी सोए हुए हैं और ईशांक भी सोया हुआ है। यहाँ पे मैं ना जितने भी बर्तन ना कल रात को धोई थी वो सब रख दे रही हूँ। और जब से मैं कोलकाता से आई हूँ ना, मुझे इतना थकावट हो रखा है, इतना ज़्यादा थकावट कि मैं ना रात में बहुत जल्दी सो जाती हूँ, खाना खाती हूँ और सो जाती हूँ। कल रात भी यही हुआ, खाना खाई, मन ही नहीं कर रहा बर्तन धोने का, क्या कि फटाक से सो गई। तबीयत सही नहीं लग रहा है, मतलब होता कहीं से आने जाने पे ना थकावट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि घर आके भी तो हम रेस्ट नहीं कर पाते। काम है, बच्चे का स्कूल है, ट्यूशन है, खुद का इतना सारा काम होता है, इस वजह से आराम तो मिला नहीं। तो कल रात को क्या हुआ कि कल रात में भी मैं खा वो ली थी, उसके बाद बर्तन धोने का जी नहीं कर रहा, तो मैं बर्तन रख दी थी। मैंने कहा कोई नहीं, 2-3 दिन ऐसे ही चलेगा, फिर रूटीन में आ जाएंगे। जैसे रात में जब भी हम खाना खाएं ना, वो बर्तन सिंक में रहना, जूठा बर्तन अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन देखिए कभी कभी होता है ना, जैसे तबीयत सही नहीं है, मन नहीं कर रहा, तो कभी कभी चलता है। लेकिन आप रोज़ रात में बर्तन ना धोए और सिंक में जूठा बर्तन रख दीजिएगा ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। उसके बाद ना यहाँ पे मैं भिंडी निकाल रही थी। लाइट कट गया था, बहुत ज़्यादा लाइट कट रहा है आजकल। पहले मॉर्निंग में इतना लाइट नहीं कटता था, पर पता नहीं आजकल क्या हो गया, सुबह के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा लाइट कट रहा है। और मैं फ्रिज में से वो सारे सामान निकाल रही हूँ, जो सामान रखा हुआ है किसी ने खाया नहीं और वो खाने लायक भी अब नहीं है, तो इस वजह से मैं वो सारे सामान जो है फ्रिज का में से निकाल रही थी कि फ्रिज में जगह हो जाए। और ऐसे मेरा फ्रिज ना इतना छोटा सा फ्रिज है, मुझे ना बड़ा फ्रिज लेना है। अभी नहीं ले रही हूँ, बजट में मैंने कहा कि लूँगी तो एक ही बार अच्छा सा फ्रिज लूँगी, बड़ा वाला, इसीलिए ना अभी नहीं ले रही हूँ फ्रिज। तो तब तक काम इसी से चल रहा है। तो यहाँ पे भिंडी निकाले हैं, भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे भिंडी जो है मैं धो ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं दूध को ना छान रही हूँ। जैसे रात में भैया दूध दे गए थे ना, दूध वाले भैया, तो एक गाय का और भैंस का दे गए थे। तो गाय वाला दूध मैंने बॉईल कर दिया था, भैंस वाला दूध का कैन ना मैं फ्रिज में डाल दी थी, मैं ना बॉईल नहीं की रही। तो अभी मैं दूध को बॉईल करने के लिए चढ़ाऊँगी और संग संग हस्बैंड के लिए चाय भी बना लेंगे, क्योंकि अब उनके उठने का टाइम भी मोस्ट हो ही चुका है। जब तक मैं उनको चाय बना के नहीं दूंगी ना, तब तक वो
उठेंगे ही नहीं। तो उससे अच्छा है कि मैं सोचती हूँ आज चाय बना के दे दूँ। वैसे रिशांक जब स्कूल जाता है ना तो उनको उठना ही पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि रिशांक को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है। तो मैं उससे पहले भी उनको चाय बना के दे देती हूँ। तो अभी भी मैं वही कर रही हूँ, चाय जो है ना वो बना के मैं उनको दे दूँगी और यहाँ साथ साथ में मैं ना दूध बैठा दूँगी। अच्छा, मैं आज माचिस बॉक्स का इतना यूज़ क्यों कर रही हूँ, मेरा लाइटर ख़राब हो गया है, इस वजह से मुझे इतना मतलब कि माचिस का यूज़ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी चाय पत्ती चीनी डाल के, मेरे हस्बैंड को पसंद है जैसे पूरा दूध तो होना ही चाहिए, दूध में पानी नहीं होना चाहिए। मॉर्निंग का चाय उनको ऐसा ही चाहिए, मीठा कम होना चाहिए, लीकर ज़्यादा होना चाहिए। तो उनके साथ एक और भी आ गए थे उनके जान पहचान के, तो उनके लिए भी मैंने चाय बनाया, 2 कप चाय बनाई और उनको चाय दे के आके और मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ भिंडी कट करने के लिए। भिंडी की बनाऊंगी भुजिया और रोटी बनाऊंगी और दही है, सैलेड है, ये सब खा लेंगे। और उसके बाद है कि हस्बैंड को ब्रेकफास्ट में पराठे दे दूंगी, पराठे वो 1-2 पराठे दे दूंगी तो वो खा लेंगे। तो यहाँ पे ना मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। हम लोग ना सब्ज़ी सरसों के तेल में बनाते हैं। मुझे एक बार बहुत दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी आप रिफ़ाइन ऑयल में सब्ज़ी क्यों नहीं बनाती हैं। तो देखिए मेरा ना आदत हो गया है, जैसे कि आप लोगों का आदत हो गया होगा रिफ़ाइन में खाने का, तो मेरे घर में ना सबको आदत है सरसों का तेल का सब्ज़ी। बच्चे से हम लोग ना सरसों का तेल का ही सब्ज़ी खाए हैं, मतलब कि सरसों के तेल में ही सब्ज़ी बना है हमारे घर में। तो हमें ना वो आदत हो चुका है। जैसे कचौड़ी भी तले ना तो वो हम रिफ़ाइन में तल लेते हैं, या फिर रिफ़ाइन में कभी घी नहीं रहता है तो रिफ़ाइन में पराठे भी सेक ले, रिफ़ाइन में कभी हलवा भी बना ले, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं सत्तू पी रही थी और सुबह सुबह मैं सत्तू पी लेती हूँ ना तो बहुत अच्छा मन हो जाता है। अच्छा हाँ, मैं आपको बता दूँ, सत्तू मैं नमक डाल के नहीं पी हूँ, सत्तू मैं चीनी डाल के पी हूँ, क्योंकि नमक डाल के पी लेती ना तो मैं फिर पूजा नहीं कर पाऊँगी, इस वजह से तो सत्तू चीनी डाल के पी ली हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं रिशांक अपना पढ़ाई कर रहा है, उसकी स्कूल छुट्टी है ना, तो वो अपने ट्यूशन के होमवर्क्स जो है ना उनको कंप्लीट कर रहा है। तो अच्छा है, बच्चे को ना आप जितना बिज़ी रखिएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा रहेगा। बच्चे ज़्यादा हेडेक नहीं करेंगे, वरना क्या है उनको आप अपने उनके काम में नहीं लगाओगे ना तो वो अपने काम में आ जाएंगे। अगर मैं रिशांक को अभी पढ़ने में नहीं लगाती ना तो अभी वो मेरे पास आके किचन में बोलता मम्मी मुझे रोटी बनाना है, मुझे आटा दे दो, मुझे रोटी बनाना है, ऐसे ही करते हैं बच्चे। तो यहाँ पे रोटी बना लूँगी, पहले रोटी बना लूँगी हस्बैंड के टिफ़िन में देने के लिए, उसके बाद पराठे सेक दूँगी उनको ब्रेकफास्ट में देने के लिए। तो यहाँ पे ऐसी सुबह में जल्दी उठती हूँ ना तो काम बहुत जल्दी जल्दी ना मेरा हो जाता है, और ज़्यादा लेट से उठती हूँ तो काम होता नहीं है। इसीलिए छुट्टी का भी दिन रहता है, जैसे रिशांक का छुट्टी भी रहता है ना, तो भी मैं यही सोचती हूँ कि मैं सुबह जल्दी से उठ के अपने घर के सारे काम जो है कंप्लीट कर लूँ। जब भी शाम को स्कूल जाना होता है तो मुझे तो 5 बजे तक उठ जाना होता है, लेकिन जब उसको स्कूल नहीं जाना तो मैं आराम से 1 घंटे थोड़ी सी लेट उठती हूँ। जैसे कि मैं आज 6 बजे उठी हूँ, मैंने बताया ही आपको। तो छुट्टी के दिन भी 6 बजे उठ के मैं अपने घर का सारा काम कर लेती हूँ। वैसे भी हम महिलाओं को सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है। और अगर आप रात को 10 बजे तक सो जाती हैं, 10 से 11 बजे तक अगर आप रात को सो जाइएगा ना तो सुबह आप 4 बजे आराम से उठ जाइएगा। क्योंकि मैं जब जल्दी सो जाती हूँ ना तो मेरा 4 बजे नींद खुल जाता है खुद ही। फिर उठ के उसके बाद ऐसे ही लेटे लेटे फिर टाइम 5 बजता है तो फिर काम करना जो है ना स्टार्ट करती हूँ। तो आपको भी अगर सुबह जल्दी उठना है तो आप रात के 10 से लेके 11 के बीच में सो जाइए। मैं तो कहूँगी 10 बजे तक सो जाइए तो आराम से 4 बजे तक आपका नींद पूरा हो जाएगा। और अगर आपकी फैमिली बड़ी है, आपका घर बड़ा है, तो आपका काम भी बहुत आराम से हो जाएगा। जब सुबह 4 बजे उठिएगा ना, 4 बजे से आप काम कीजिएगा ना तो सुबह के 7 बजे 8 बजे तक आप नहा वहा के नाश्ता वास्ता सब कर लीजिएगा। सुबह जल्दी उठने से ना घर का बहुत सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आप सुबह लेट से उठते हैं तो आपके घर का काम जो है ना काम नहीं होता है, और उसके बाद ना आपको थोड़ी सी इरिटेशन होगा, चिड़चिड़ होगा जब आपका काम जो है कंप्लीट टाइम से नहीं होगा है। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है। अभी मुझे यहाँ देख सकते हैं रिशांक का बदमाशी, बहुत ज़्यादा बदमाश है ये। मतलब वो मम्मी मुझे घुमा दो, उसका जब घुमा दिए तो बोल रहा है मम्मी मुझे चक्कर आ रहा है। ये देखिए कैसे घूम रहा है कि मम्मी मुझे चक्कर आ रहा है। मैंने कहा सच में ना गिर जाए, सच में उसको चक्कर तो नहीं आ गया। और उसके बाद ये मैं बेडशीट वेडशीट ठीक कर लूँगी। उसके बाद मैं भी चली जाऊँगी नहाने, नहा के आऊँगी, पूजा पाठ मैं करूँगी। कपड़े मशीन में डाले हुए हैं धुलने के लिए, जैसे कपड़े सारे धुल जाएंगे ना
तो सारे कपड़े को ना सूखने के लिए डाल दूँगी। और ये आज का ही ब्लॉग है और आज ही मैं पब्लिश भी करूँगी। सो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे न्यू है प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए मुझे, और मैं भी आप सबको सपोर्ट करूँगी। आप लोग का कमेंट आता है दीदी आप सपोर्ट कीजिए, तो पहले मुझे खुद काबिल होने दीजिए, मैं सबको सपोर्ट करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पूजा हो चुका है। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।